नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं छोटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के न्यूज़पेपर में ये प्रिंट हुआ है और इससे पहले भी मैं बीएचयू के पीजी एंड यूजी के मॉप अप स्पॉट राउंड एडमिशन के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितनी सीटें बाकी हैं और पीजी का जो मॉप अप राउंड है यदि होता है तो उसकी कितनी संभावनाएं हैं और वो कैसे होंगी, और यूजी की कितनी सीटें हैं, उसका स्पॉट राउंड होगा कि मॉप अप राउंड होगा। इन तमाम बातों में हम लोग इस एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे यहाँ सीयूटी, यूजी एंड पीजी 2026 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। क्लासेज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में है। ऑफलाइन के लिए आपको बनारस शहर में कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा जो कि बीएचयू के बगल में है। ऑनलाइन के लिए आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। कोर्स ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। अभी हम लोग आते हैं इस वीडियो पर। सबसे पहले अभी करंट जो स्टेटस है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे बस अगर हम लोग यूजी की सीट देखें, ठीक है, तो कुछ 1000 सुनने में आ रहा है। यूजी में कितना? 1000। और अगर हम लोग पीजी की बात करें तो कुछ ज्यादा ही सीटें यहां सुनने में आ रही हैं, 4000, यानी 4000। पीजी में 4000। और अभी स्टेटस क्या है इन दोनों के एडमिशन का? इनका अभी कंप्लीट हुआ है ओनली रेगुलर, ठीक है, और इनका रेगुलर प्लस स्पॉट, ठीक है, यानी कि पीजी का 4 रेगुलर एंड 2 स्पॉट राउंड एडमिशन कंप्लीट हो चुका है। यूजी में अभी बस रेगुलर राउंड्स के साथ एडमिशन कंप्लीट हो चुका है। और इतने राउंड्स के बाद यहाँ पे 1000 और 4000 कुछ सीटें बच के आ रही हैं, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में बीएचयू सीएसी यानी कि जो एडमिशन देखता है उनका जो डिस्कशन है, अगर हम लोग यहां देखें तो लिखा हुआ है प्रवेश समिति, यानी कि बीएचयू का जो एडमिशन कमेटी है, मानना है कि 700 सीटें और भर सकती हैं, इसीलिए उन सीटों के लिए मॉप अप राउंड शुरू करने की तैयारी है। यानी कि यहां पे इस पीजी के लिए, ठीक है, मॉप अप राउंड, ठीक है, मॉप अप राउंड होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। कितनी सीट भरने के लिए? कुछ 4000 सीटों को भरने के लिए, ठीक है, जिसमें वो उम्मीद कर रहे हैं कि इतनी सीटें भर सकती हैं। देखो होता क्या है ना कि ये 4000 सीटों में बहुत सारी सीटें एम्प्लॉय वर्ड की होंगी और इवन मैक्सिमम सीटें उधर ही होंगी। बहुत सारे लैंग्वेज पेड सीटें, एफिलेटेड के, ये सब सीटें हैं, इसीलिए ये लोग एक ऑन एन एवरेज ऐसा सोच रहे हैं कि 1000 सीटें, 700 सीटें भर सकती है, ठीक है। आगे लिखा है यह प्रक्रिया को 1 सप्ताह में पूरा किया जा सकता है, यानी इस प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को 1 सप्ताह, आने वाले 1 वीक में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यानी कि हम अगर सोचें कुछ तो सितंबर 7-8 तक फाइनल एडमिशन होने की संभावना है, अगर 1 सप्ताह ये बोल रहे हैं तो, ठीक है। उससे पहले तो कहने का मतलब एज अ कैंडिडेट, एज अ स्टूडेंट, आप अगर अभी भी इच्छा रखते हो बीएचयू के पीजी या यूजी में एडमिशन रखने का, तो आप पैनी नजर रखो, मेरे वीडियोस पे नजर गड़ाए रखो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। यूजी एडमिशन की अगर बात करें, आई होप आपको ऊपर दिख रहा होगा, दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो यहां पे 4 तारीख से स्पॉट स्टार्ट हो रहा है, 4 तारीख से स्पॉट स्टार्ट हो रहा है, वैकेंट सीट आ जाएगी, ठीक है। फिर फाइनली आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करोगे और जैसा आपने रेगुलर राउंड में प्रोसेस फॉलो किया था एज इट इज वैसा ही आप प्रोसेस जो है फॉलो करोगे, लेकिन मैं आपको बताता रहूंगा जहां पे भी बदलाव होगा। मॉपअप को लेके एक प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चों के पास है, वो क्या है कि सर ये ऑफलाइन होगा, ठीक है, या ऑनलाइन होगा, ठीक है, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। अब देखो मॉपअप राउंड जो है पिछली बार हुआ था,
ठीक है, और इन्होंने ऑफलाइन कॉलिंग किया था। चूंकि ऑलरेडी स्पॉट राउंड चल चुका है, तो ऐसे में जो संभावनाएं हैं, ऐसा हो सकता है कि ये वैकेंट सीट आपको शो करें, यानी सीट आपको शो करेंगे कि इस डिपार्टमेंट में इतनी सीटें हैं, और फाइनली इंटरेस्टेड बच्चों के लिए ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स के साथ डायरेक्ट कॉलिंग कर सकते हैं। तो भाई आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, अब चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जैसे भी सीएससी से एग्जीक्यूट करेगा, आई विल अपडेट, आई विल इन्फॉर्म यू। आपको वीडियोस देखते रहना है, इंतजार करना है, जैसा ही आगे कुछ इसमें प्रोसेस हमें नजर आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो मैक्सिमम चीजें मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लिया है। ऐसा इसलिए हो रहा है, सीट को पूरा भरने का जो प्रोसेस है, क्योंकि लास्ट ईयर भी लगभग 3000 2,500 ज्यादा सीटें खाली चली गई थी, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। लेकिन इस बार अभी भी ये क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यूजीसी का एक गाइडलाइन आया, ठीक है। जो यूजीसी है, इन्होंने बोला कि 100% सीट भरने की कोशिश होनी चाहिए, 100% सीट को भरने की कोशिश होनी चाहिए। तो यह वजह है कि अभी भी बीएचयू, यूजी एंड पीजी, खासकर पीजी में एडमिशन की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। तो आप प्लीज पेशेंस रखें। और देखो एक बात और है, लाइक मेरे पास अभी काउंसलिंग वाला पे बहुत सारी क्वेरीज आ रहे हैं, पर डे के 200-300 मैसेज अभी भी आ रहे हैं। तो यहां पे दो टाइप के स्टूडेंट हैं, एक तो है जो 1 साल गैप वाले हैं, ठीक है, और दूसरा जो है वो 2 साल गैप वाले हैं, ठीक है, 2 साल गैप वाले हैं। यानी कि ये पिछले साल भी ट्राई किए नहीं हुआ, इस साल भी ट्राई किए नहीं हुआ, और ये बच्चे जो हैं जो इसी साल दिए और उनके एडमिशन नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है ना वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आप लोग के लिए, ठीक है, खासकर जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, जाहिर सी बात है उनके लिए चर्चा होनी चाहिए। मेरे पास जो भी मेरा अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपको जो भी मैं सजेशन दे सकता हूं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैं जरूर साझा करूंगा। तो मेरा जो कमिंग वीडियो है वो उन बच्चों के लिए होगा जिनका एडमिशन फंसा हुआ है या जिनका एडमिशन नहीं हुआ है और दूर तक एडमिशन होने की कोई पॉसिबिलिटी अब 2025 में नजर नहीं आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये गैप ईयर के बच्चे क्या कर सकते हैं, इनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा। सो प्लीज आप वीडियो जरूर देखिए, ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आप लाइक करोगे तो ट्रेंड करेगा, ठीक है। तो मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक, डू शेयर। हर हर महादेव।